गोया का सलीम का पहला फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट है, लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं। तो फाइक जो अच्छी टच में पहली गेंद आज की, दफाई अंदाज के साथ खेले हैं फाइक। 2 स्लिप के साथ अटैक करते हुए एक गली की पोजीशन ली हुई है मीर हमजा ने, और पहली बॉल पर जोरदार अपील की है पहले ओवर में मीर हमजा ने, और विकेट लेने में कामयाब हुए फाइक, जो कि कल 36 रन के मजमूए पर आज बैटिंग के लिए आए थे, बगैर कोई रन बनाए वापस जाते हुए। बहुत ही अच्छी डिलीवरी थी, अंदर की तरफ गेंद आई मीर हमजा की, और अंपायर ने अपनी उंगली फिजा में बुलंद की, और इस तरह तीसरा नुकसान साहिर एसोसिएट की टीम को, और आज का पहला नुकसान फाइक की सूरत में। और इस तरह पहली गेंद पर विकेट लेने में कामयाब हुए, कॉट बिहाइंड, कैच एंड बोल्ड हुए। बहुत ही अच्छा कैच लिया मीर हमजा ने अपनी गेंद पर, जबरदस्त टेकन, बहुत ही शानदार कैच लिया, और इस तरह आज की दूसरी विकेट और चौथी विकेट साहिर एसोसिएट की। क्या बात है मीर हमजा की। मीर हमजा ने वो कर दिखाया जिसकी उनकी टीम तवक्को कर रही थी। गनी ग्लास एक नहीं 2 विकेटें 2 गेंदों पर हासिल करने में कामयाब हुए मीर हमजा, और पूरी तरह हावी हैं मीर हमजा इस वक्त। बहुत उम्दा बॉल, और बोल्ड कर दिया। अली शब्बीर की गेंद गिरकर अंदर की जानिब आई, और कोई मौका नहीं था सलीम के पास। वो देखते रहे और गेंद विकेटों से जा लगी। ये देखिए गेंद अंदर की जानिब आया। बहुत ही खूबसूरत बॉल, अली शब्बीर ऑन फायर। बिल्कुल उन्होंने भी मीर हमजा की तरह अपना ओवर कामयाब बना लिया। बहुत उम्दा गेंद अली शब्बीर की। जी बिल्कुल ऑन टॉप है इस वक्त घनी ग्लास के बॉलर। दाद देना होगी अली शब्बीर को, जिस तरह से बॉल की है सलीम को, अंदर की तरफ गेंद आई। क्या डिलीवरी थी अली शब्बीर की। जी हाँ, राउंड द विकेट, राइट आर्म लेफ्ट आर्मर को बॉल करते हुए, और गेंद गिरने के बाद अंदर की जानिब आया। और सुबह का मौसम यकीनन बहुत ही औसम हो गया है गनी ग्लास के लिए। अली शब्बीर दौड़ते हुए आए, बहुत खूबसूरत रन अप ओवर द विकेट। चांस था लेकिन गेंद मिस हो गई स्लिप के फील्डर की पहुंच से दूर। 4 रन बने। स्ट्रेट की तरफ खेले हैं मोहसन, फील्डर गेंद के पीछे हैं, लेकिन 4 रन के लिए खेल दिया है मोहसन ने। गेंद को रोक नहीं सके फील्डर, गेंद की स्पीड काफ़ी तेज थी। 6ठा राउंड है, इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये कानून बनाया है। बहुत उम्दा गेंद, और किनारा छू लिया। वो हासिल करने में कामयाब अली शब्बीर, जिसके लिए तगदो कर रहे थे, और अपना दूसरा शिकार। गेंद गिरा, पड़ा, बाहर निकला, और विकेट कीपर ने बहुत आसानी के साथ अपने दस्तानों में थाम कर जाने का इशारा किया इंतज़ार को, और इंतज़ार ख़त्म। अली शब्बीर का विकेट हासिल करने में कामयाब। दूसरा नुकसान अली शब्बीर की वजह से उठाया, और टोटल 6ठा नुकसान हुआ है अब। और 6ठे नुकसान का मतलब है कि एक बॉलिंग पॉइंट भी हासिल कर लिया है गनी ग्लास ने, क्योंकि 100 ओवर्स के अंदर उन्होंने 6 खिलाड़ी आउट कर लिए हैं। तो बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस। सुबह से चौथा नुकसान, सुबह से अब तक का ये चौथा नुकसान, वैसे 6ठा नुकसान। 90 स्कोर बनाया है साहिर एसोसिएट्स ने। और क्लीन बोल्ड कर दिया, अपील की है अंपायर्स। देखना होगा अंपायर का फैसला। रिप्ले में देखेंगे। मीर हमजा, ये देखिएगा, और ये स्टंप आउट दिया है अंपायर ने। तो इस तरह
एक और विकेट लेने में कामयाब हुए मीर हमजा। बहुत ही शानदार कीपिंग का मुजाहरा किया है और इस तरह 7वां नुकसान उठाना पड़ा है हाफिज सुलेमान की सूरत में। तो मीर हमजा एक और विकेट लेने में कामयाब हुए। इस तरह 95 पर 7 साहिर एसोसिएट की टीम कर चुकी हैं। तो रज़ाउल्लाह सामना करेंगे मीर हमजा का, 2 स्लिप और 1 गली के साथ अटैक करेंगे और टॉप पिच लगी है और गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाती हुई 4 रन के लिए। तो पहली गेंद पर चौका हासिल करने में कामयाब हुए रज़ाउल्लाह। मोहसिन ऑन साइड पर खेले मोहसिन बहुत खूबसूरती के साथ और 4 रन हासिल किए। एक टांग पर बैठे थे। बहुत ज़ोरदार स्ट्रोक, किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं। ज़ोरदार शॉट नुमान अली के बहुत करीब से गेंद गया। एक मरतबा फिर ज़ोरदार शॉट खेला है, गेंद की पिच पर पहुंचे और उसे पहुंचा दिया बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। और इस दफ़ा रेड लगाई है, लेकिन इस दफ़ा तैयब ताहिर कोई गलती नहीं करेंगे और रज़ाउल्लाह आउट होकर वापस आते हुए 1 2 3 दफ़ा ट्राई की थी रज़ाउल्लाह ने पहले भी, तो लेकिन तब कैच की पहुंच से दूर था तैयब ताहिर की, लेकिन इस दफ़ा कोई गलती नहीं की तैयब ताहिर ने। और इस तरह एक और विकेट गिरी है साहिर एसोसिएट की टीम को 141 के मजमूए पर। रज़ाउल्लाह 12 रन बनाने के बाद वापस आते हुए और इस फाइनल लेग की जानिब खेले हैं, 4 रन के लिए खेला है और इस तरह एक बाउंड्री हासिल करने में कामयाब हुए मोहसिन। लेग साइड पर गेंद थी और फाइनल लेग की जानिब 4 रन का और इजाफा हुआ। तो इसके साथ ही खाने के वक्त 146 पर 8 साहिर एसोसिएट की टीम अब तक बना चुकी है। 9 रन की ट्रेल अभी भी बाकी है। तो मोहसिन 54 पर नॉट आउट और रवायत 1 पर। तो दोनों बल्लेबाज अब वापस आते हुए, तो यहाँ पर अब ऐलान किया है अंपायर ने खाने के वक्फे का। आज अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया था जब खेल शुरू हुआ था। तो 3 विकेटें ली थी मीर हमजा ने, 4 विकेटें ली थी अली शबीर ने। ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा देखने को मिला है। तालियों के साथ इस्तकबाल किया जा रहा है मीर हमजा और अली शबीर का, जिन्होंने अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया था। बैटिंग कार्ड की बात की जाए, 54 पर नॉट आउट है मोहसिन खान और 1 रवैत खान 1 पर। तो 36 रन बनाए थे मोहम्मद फाइक ने, 24 रन बनाए थे मोहम्मद सलीम ने और 12 रन बनाए थे रज़ाउल्लाह ने। तो इस तरह 146 पर 8 विकेटें गिरी हैं साहिर एसोसिएट की। और बॉलिंग की बात की जाए तो अली शबीर वाहिद बॉलर थे जिन्होंने 4 विकेट लिए, 3 विकेट लिए मीर हमजा ने और 1 विकेट ली थी नुमान अली ने। तो शानदार बॉलिंग का मुजाहरा। तो पहली विकेट गिरी थी 9 पर, दूसरी 21 पर, तीसरी 75 और चौथी भी 75 और पांचवी भी 75, छठी 90 पर, सातवीं 95 पर और आठवीं 141 के मिनट पर गिरी थी। 146 पर 8। नुमान अली एक शॉट लेग, एक स्लिप के साथ लंच के वक्फे के बाद की पहली गेंद। 9 रन अब भी दूर है साहिर एसोसिएट्स गनी ग्लास के पहली इनिंग के स्कोर 155 से। फ्लाइटेड बॉल और कैच आउट हो गए। रिवायती जो लेफ्ट आर्म स्पिनर की बॉल होती है कि पड़ी मिडिल स्टंप पे और बाहर निकली और किनारा लिया और स्लिप फील्डर के हाथों कैच आउट हुए। तो रिवायत बोतल कदमों से वापस जाते हुए यूँ पहला नुकसान वक्फे के बाद साहिर एसोसिएट्स को, नवा नुकसान साहिर एसोसिएट्स को 146 के स्कोर पर। रिवायत
एक रन बनाकर वापस जाते हुए नुमान अली का शिकार बने। कदमों का इस्तेमाल किया था और बाहरी किनारा लगा और गेंद गई थर्ड मैन की जानिब 4 रन के लिए। और इस दफा लेग साइड की तरफ खेले हैं, गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए। और बाउंड्री के ऊपर निसार करना पसंद करेंगे। और इस दफा ऑफ साइड की तरफ खेले हैं, किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं और गेंद जाएगी 4 रन के लिए। स्ट्रेट की तरफ खेले हैं इस दफा और गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। एक और बाउंड्री हासिल करने में कामयाब हुए। और इस तरह आखिरी विकेट भी आउट हुई। तो रन आउट होने के बाद खान ज़ेब वापस आते हुए कोशिश थी मोहसिन की कि स्ट्राइक चेंज करेंगे। ये देखिए लास्ट गेंद थी और आसान रन आउट। और इस तरह 167 पर ऑल आउट हुई सायर एसोसिएट की टीम। शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया है गनी गिलास के बॉलर ने। तो 12 रन की गोया लीड हासिल कर ली है सायर एसोसिएट के बैटर्स ने। तो इसकी दाद देना होगी मोहसिन को, जिन्होंने शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया। 74 रन बनाए और नॉट आउट रहे। तो एक शानदार इनिंग्स खेलने के बाद वापस आते हुए मोहसिन। और इस तरह सायर एसोसिएट की टीम 167 रन पर ऑल आउट हो चुकी है। 167 फॉर ऑल आउट। ऑन टॉप रहे मोहसिन खान, 74 रन बना सके और नॉट आउट रहे। और उसके अलावा 36 रन बनाए थे मोहम्मद फाइक ने। मोहम्मद सलीम ने 24 रन बनाए थे। और इस तरह 167 रन बनाए हैं सायर एसोसिएट की टीम ने। और बॉलिंग की बात की जाए तो 4 विकेट लेने में कामयाब हुए हैं अली शबीर। 3 विकेट लिए मीर हमजा ने, 2 विकेट ली है नुमान अली ने। और अब अपनी दूसरी इनिंग शुरू करने वाली है इस वक्त गनी गिलास की टीम। पहली गेंद खान ज़ेब बहुत मुतासिरकुन परफॉर्मेंस दे चुके हैं पिछले मुकाबले में। पिछली इनिंग में भी इन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। ओवरऑल इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छी बॉलिंग करते चले आ रहे हैं खान ज़ेब। और इस दफ़ा ऑन साइड की तरफ खेल दिया है शर्जील खान ने। 4 रन का और इजाफा हुआ। ऑन साइड की तरफ खेले, एक और बाउंड्री हासिल करने में कामयाब हुए शर्जील खान। बहुत खूबसूरत शॉट खेले हैं, फील्डर के लिए कोई मौका नहीं। 4 रन और ये आउट। विकेट खो बैठे अरहम, जज्बात में आ गए थे अरहम। एक चौका हासिल किया था इससे पहली गेंद पर और इस मरतबा फिर गेंद को बाहर पहुंचाना चाहते थे बाउंड्री के। और ट्रैप में फंसे अरहम के। खान ज़ेब का बिछाया हुआ जाल, उससे फंस गए अरहम और विकेट खो बैठे अपनी। 11 के स्कोर पर 29 पर पहला नुकसान गनी गिलास को। और कैच थामने में कामयाब नुमान अली। नहीं, नुमान अली नहीं है, नुमान अली तो बैटिंग साइड पर हैं, लेकिन ये उस्मान ने कैच थामा है। बहुत खूबसूरत कैच। शर्जील खान आउट। ये बड़ा पन है आसिफ भैया आपका।
ये रिवायत है, कराची की रिवायत है। जिस तरह से रिवायत ने बॉलिंग की है ना, ये कराची की रिवायत है। मेहमान नवाजी कराची में कूट कूट के भरी है। और शॉर्ट बॉल थी इस दफ़ा। हमाद ने इस दफ़ा गेंद को उठा दिया है लेग साइड की तरफ 4 रन के लिए। अंदर आती गेंद रज़ाउल्लाह की, एग्रेसिव गुस्सा दिखाते हुए बातचीत भी की होगी हमाद से। तो इसके साथ ही ओवर का खेल मुकम्मल। तो यहाँ पर साथ ही चाय का ऐलान भी हो गया है, अंपायर्स ने बेल्स उखाड़ी। तो 55 पर 2 गनी ग्लास की टीम लीड बढ़ते ही पहुंची है 43 रन की। हमाद हैं 14 पर, तैयब हैं 8 पर, रज़ाउल्लाह का ओवर ये मुकम्मल। तो उसके साथ ही टी का ऐलान किया अंपायर ने। तो हमाद भट्ट 14 पर नॉट आउट है, ताहिर 8 पर नॉट आउट है। 55 पर 2 गनी ग्लास की टीम 11 रन बना सके थे ख्वाजा और शर्जील खान ने 20 रन बनाए थे। एक विकेट ली है खानजेब ने और एक ही विकेट ली है हाफिज सुलेमान ने। पहली विकेट गिरी थी 29 पर, दूसरी गिरी थी 43 पर। 55 पर 2 गनी ग्लास की टीम। पीएसएल में भी एक टीम का हिस्सा रहे थे तैयब ताहिर। फ्लाइटेड बॉल, उसको मिस कर दिया, बोल्ड हो गए तैयब ताहिर। फ्लाइटेड मिस की बॉल की खेलने चाह रहे थे सीधा, लेकिन मिस हुए। ये देखिए आउट किस तरह से की रिवायत है। फ्लाइटेड बॉल मिडिल स्टंप पे पड़ा, ज़रा सा बाहर निकला और वो काफ़ी था। तैयब ताहिर आउट। ऑन साइड की तरफ खेले हैं, किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं है और गेंद जाएगी 4 रन के लिए। हमाद कट की इस दफा, गेंद जा रही है 4 रन के लिए। आगे निकलकर खेले हैं और गेंद गई बाउंड्री के बाहर। मैंने जो कहा कि खामोशी से बॉलिंग कर रहे हैं, तो खामोशी को तोड़ा अली रज़ाक ने। सुलेमान ने तब्दीली कर दी बॉलिंग में और आते ही बहुत खूबसूरत कट किया है अली रज़ाक ने। खानजेब की गेंद को फुल टॉस बनाया, ऑन साइड पर खेला और कोई फील्डर मौजूद नहीं। इसका नतीजा 4 रन्स। खानजेब की एक और बॉल ऑफ स्टंप पर थी, पीछे गिरी भी, उसको बैक फुट पर जाकर खेला एक्स्ट्रा कवर की जानिब। एक्स्ट्रा कवर की जानिब खेले हैं, कोई मौका नहीं खानजेब के पास। सलीम की गेंद को ऊंचा खेल दिया है और गेंद गई मैदान से बाहर, न सिर्फ बाउंड्री बल्कि मैदान से बाहर, स्टेडियम से बाहर। सामना करेंगे और पुल किया इस दफा, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाती हुई 4 रन के लिए। स्क्वायर लेग की जानिब खेले हैं इस दफा। बाहरी किनारा लगा और गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ आती हुई 4 रन के लिए। ग्लांस करने में कामयाब हुए हैं और खानजेब भी हैरान है कि ये क्या हुआ, लेकिन खानजेब की लाइन लेग स्टंप के बाहर थी, उसका भरपूर फ़ायदा उठाया अली रज़ाक ने और विकेट लेने में कामयाब हुए। बहुत ही अच्छी डिलीवरी थी खानजेब की, जैसे ही कप्तान वापस लेकर आए हैं और आते ही ब्रेक थ्रू दिलवाने में कामयाब हुए हैं खानजेब। क्या डिलीवरी है खानजेब की, आउट क्लास 1, शानदार बॉलिंग। और अली रज़ाक वापस आते हुए खानजेब दूसरी विकेट लेने में कामयाब हुए और इस तरह चौथा नुकसान उठाना पड़ा है गनी ग्लास की टीम को 140 के मजमूए पर।
भाई किनारा लगा गेंद का और गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ 4 रन के लिए। तो सईद अपना अकाउंट ओपन करने में कामयाब हुए। डीप फाइन लेग, ये है विकेटों के पीछे फील्ड की पोजीशन और गेंद को खेल दिया है। लेंथ मुवाफिक थी, पीछे गिरा हुआ गेंद था, उसको पुल करने में कामयाब। और अब गनी ग्लास दोबारा बैटिंग करते हुए, ये शॉट वहाँ नहीं गया जहाँ पहुँचाना चाहते थे, लेकिन नतीजा वही। अंदर की तरफ गेंद आई, खान ज़ेब और बोल्ड करने में कामयाब हुए सईद को। बहुत ही शानदार डिलीवरी थी खान ज़ेब की, कम बैक किया, एक और विकेट लेने में कामयाब हुए। तो सईद को गेंद समझ नहीं आई। ये देखिए ज़रा, ज़बरदस्त इनकट डिलीवरी थी, इनकमिंग डिलीवरी थी खान ज़ेब की और विकेट लेने में कामयाब हुए सेलिब्रेशन करते हुए। तो इस तरह एक और नुकसान उठाना पड़ा है गनी ग्लास की टीम को 154 के मजमूए पर। तो सईद 4 रन बनाने के बाद वापस आते हुए। शॉट, बहुत खूबसूरत शॉट, लेकिन फील्डर वहां मौजूद और कैच ले लिया। रज़ाउल्लाह को कामयाबी, रज़ाउल्लाह का जोश दीदनी है। ऑन साइड पर गिरा हुआ गेंद था, इसको चिप किया और ये नुकसान का बाइस बना। फील्डर ने बड़ी आसानी के साथ कैच को थाम लिया और जो मैं आपसे कह रहा था कि कुछ ना कुछ होने वाला है, वो फील हो रहा था और वही हुआ। रज़ाउल्लाह को कामयाबी मिल गई। जी बिल्कुल, जिस तरह से बॉलिंग कर रहे थे, अग्रेसिव थे, गुस्से में नज़र आ रहे थे और विकेट लेने में कामयाब हुए। तो इसी दौरान ही ओवर भी का भी खेल मुकम्मल। तो हमाद जो कि काफ़ी देर से विकेट के ऊपर जमे हुए थे, 77 रन के इनिंग्स खेलने के बाद वापस आते हुए। तो इस तरह एक और नुकसान उठाना पड़ा है 162 पर, छठा नुकसान गनी ग्लास की टीम को। ज़ोरदार शॉट, बहुत कुव्वत वाला शॉट खेला, लेकिन फील्डर ने भी कोशिश की और गेंद को की रफ्तार कम कर दी फील्डर के हाथों ने और यूं खेल भी ख़त्म कर दिया आज का अंपायर के हाथों ने। तो दूसरे रोज़ का इख्तिताम, गनी ग्लास की टीम बैटिंग कर रही है, उसकी लीड 150 रन से ज़ायद हो चुकी है सायर एसोसिएट्स पर। और दूसरे दिन के इख्तिताम पर खेल दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। अब कल आकर गनी ग्लास यहीं से बैटिंग का आगाज़ करेगी तो कितने रन्स बनाने होंगे, क्योंकि 2 दिन का खेल अभी भी बाकी है। 166 रन बना चुकी है गनी ग्लास की टीम। 154 रन की सबकत रमीज़, 3 पर शहबाज 1 रन के साथ इनिंग का आगाज़ तीसरे रोज़ कल करेंगे यहाँ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर, जहां दूसरे दिन का खेल इख्तिताम को पहुंचा। गनी ग्लास 166 6 विकेटों के नुकसान पर बना चुकी है। 55 ओवर खेले हैं गनी ग्लास ने और आहिस्ता आहिस्ता दोनों टीम्स अपने अपने ड्रेसिंग रूम में जाते हुए आज की हिकमत अमली असर नौ मुरतब करेंगे। और इस वक्त ये नहीं कहा जा सकता कि कौन सी टीम इस मैच में आगे है। दोनों टीम्स हम पल्ला हैं। 154 रन की सबकत, 2 दिन का खेल और अभी बाकी है 4 विकेटें बाकी हैं गनी ग्लास की। तो वो 4 विकेटें क्या गोल खिलाती हैं वो कल देखेंगे हम। ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की खूबसूरत इमारत जिसके दरमियान में घड़ी लगी हुई और दोनों अतराफ ड्रेसिंग रूम्स, दोनों टीम्स के लिए, अंपायर्स के लिए एक रूम अलग, उसके अलावा मैच रेफरी का कमरा अलग और एक घंटी लगी हुई है, देख रहे हैं। उससे पेशतर आपके सामने स्कोर कार्ड आते हुए 166 6 विकेटों के नुकसान पर 77 रन बनाने में कामयाब हुए अमाद भट्ट और उसके अलावा अली रज़ाक ने 33 रन की इनिंग के लिए 20 रन बनाए शर्जील खान ने। और ये है स्कोर कार्ड, इसमें 9 एक्स्ट्रास शामिल। 55 ओवर के बाद 166 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर गनी ग्लास का स्कोर दिन के इख्तिताम पर। जी बॉलिंग की बात की जाए तो खान ज़ेब 3 विकेट लेने में कामयाब हुए हैं। रज़ाउल्लाह, हाफिज़ सुलेमान और रवायत खान 1-1 विकेट हासिल कर चुके हैं। इस तरह पहली विकेट गिरी थी 29 पर, दूसरी 43 रन पर, तीसरी 55 पर, चौथी 140 पर, पांचवी 154 पर और छठी 162 पर। तो इस तरह 166 6 विकेटों के नुकसान पर गनी ग्लास की टीम
और मैच समरी की बात की जाए तो पहले इनिंग्स में 155 रन बनाए थे गली ग्लास की टीम ने। शर्जील खान ने 45 रन बनाए थे और जवाब में 167 रन बना सकी साहिर एसोसिएट की टीम। तो टॉप स्कोर रहे मोहसिन जिन्होंने 74 रन की शानदार खेली थी। अली शबीर ने 4 विकेटें हासिल की थी और जवाब में 186 रन बनाया है गली ग्लास की टीम ने और 6 विकेटें गिर चुकी हैं अब तक।